बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हिंदुस्तान में आए दिन मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत की दास्तानें सुनने को मिलती रहती हैं। आज भी हम आपको एक मुसलमान पर हिंदुओं का जुल्म बताने वाले हैं। हुआ कुछ यूं दोस्तों, भारत में इंतहा पसंदों ने पहले तो एक मुसलमान को बेहद तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया, फिर उसकी मैयत को ज़बरदस्ती मगरमच्छ के आगे डालने लगे। मगर अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाकर सबको हैरान व परेशान कर दिया और वही काफर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वाक़या कब, कैसे और कहां पेश आया, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। और इसके साथ साथ हम आपको हिंदू का एक ऐसा वाक़या बताएंगे जो मस्जिद को जलाने गया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदू मुसलमान हो गया। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, रियाज एक नेक शख्स था, अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता था। ये वाक़या भारत में उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर का है, जहां रियाज अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। ये वाक़या सन 2015 में पेश आया, जब हिंदू इंतहा पसंद सरेआम मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे थे और हिंदुओं की नफरत का जहर बीच चौराहे पर मुसलमानों को डसने लगा था। इसी दंगे फसाद में एक दिन रियाज फंस गया और हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों लग गया। इस निहत्थे मुसलमान को हिंदुओं ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया और बेहिसी की इंतहा ये थी दोस्तों कि सब खड़े बुत बने तमाशा देखते रहे। कोई उस गरीब को बचाने नहीं आया। शिवसेना की जिलाई तंजीम के कारकुन उस मुसलमान पर टूट पड़े, उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। पहले रियाज को सड़कों पर घसीटा, बेल्टों से मारा, खूनो खून कर दिया। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। दोस्तों, रियाज का कसूर फकत इतना था कि उसने गाय को ज़िबा होते हुए देखा था। रियासत उत्तर प्रदेश में गाय के ज़िबा करने पर बंदिश है और हिंदू इंतहा पसंद इसी बात को लेकर मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन करते रहते हैं। उस दिन भी उन्होंने बहाने से रियाज पर इतना शदीद तशद्दुद किया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही मर गया। लेकिन उन हिंदू इंतहा पसंदों ने यहीं पर बस नहीं की। इसके बाद उन्होंने रियाज की लाश की बेहुरमती करते हुए उसकी लाश को दरिया के उस हिस्से में ले गए जहां मगरमच्छ पाए जाते थे और उसकी लाश को लकड़ियों पर रखकर दरिया में उतारा ताकि मगरमच्छ उसकी लाश को खा जाएं। और फिर उन हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, अपने भगवानों को पुकारने लगे कि ऐसे में दोस्तों यकीन जानिए एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ कि हिंदू इंतहा पसंद अपनी आंखें मलते रह गए। जैसे ही उन्होंने लाश दरिया में डाली तो देखने वालों ने देखा कि मगरमच्छ नमूदार हुए। हिंदू ये सब देख रहे थे और खुश हो रहे थे। शरपसंद हिंदू ये देखना चाह रहे थे मगरमच्छ उस मुसलमान की लाश को कैसे चीर फाड़ करते हैं। मगरमच्छ लाश की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दोस्तों सबकी एकदम चीखें निकल गईं जब मगरमच्छों ने मुसलमान की लाश की बजाय हिंदुओं पर हमला शुरू कर दिया और कई हिंदुओं को चीर फाड़ कर निगल गए। बाज ने भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बाद में जब ये देखा कि मुसलमान की मैयत तो वैसी की वैसी किनारे पर मौजूद है और मगरमच्छ ने उसको छुआ तक नहीं, तो वो सब परेशान हो गए और डर कर लाश को वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में दोस्तों लोगों ने रियाज की लाश को एहतराम के साथ उठाया और उसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। लेकिन इस मंजर को देखने वाले बहुत से लोग बाद में मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आपको एक हिंदू की सच्ची आप बीती सुनाते हैं जो मस्जिद जलाने गया था मगर ईमान की दौलत से माला माल हो गया। ये एक ऐसे नौजवान शख्स की आप बीती है जिसे मुसलमान और इस्लाम के नाम से बेहद चिढ़ थी। युवराज गुजरात के गांव के एक ठाकुर का बेटा है। युवराज कहता है कि मेरा पुराना नाम युवराज है और इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। ताहम बाद में पंडितों ने मेरी राशि की खातिर मेरा नाम मोहेश रखा, मगर मैं युवराज नाम से ही मशहूर हो गया। लेकिन अब मैं सुहेल सदीकी हूँ। मैं 13 अगस्त 1983 को पैदा हुआ। जसपाल ठाकुर कॉलेज में बीकॉम कर रहा था कि मुझे तालीम छोड़नी पड़ी। मेरा एक भाई और एक बहन है। मेरे जीजाजी बड़े लीडर हैं।
गुजरात के गोधरा सान्हे के बाद 2002 के फसादात में हम 8 दोस्तों का एक ग्रुप था जिसने इन फसादात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हमारे इलाके में दरिंदगी का नंगा नाच हो रहा था। हमारे घर के पास गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। लोग कहते हैं ये तारीखी मस्जिद है। हम लोगों ने मंसूबा बनाया कि हमें इस मस्जिद को गिरा देना चाहिए। हम 8 साथी उस मस्जिद को गिराने गए, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हम उस मस्जिद को ना गिरा पाए। बहुत मायूस होकर हमने मस्जिद के बाहर वाली दीवार गिराना शुरू कर दी, जो कुछ साल पहले ही गांव वालों ने बनाई थी। मस्जिद की दीवार गिराने के बाद हम सब ने सोचा कि अब इस मस्जिद को जला देना चाहिए। इसके लिए पेट्रोल लाया गया और पुराने कपड़े में पेट्रोल डालकर मस्जिद को जलाने के लिए एक साथी ने आग जलाई, लेकिन खुद उसके कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते वो आग में जलकर मर गया। मैं तो ये सब देखकर डर गया। हमारी इस कोशिश से मस्जिद को भी कुछ नुकसान न पहुंचा था। हैरत की बात तो ये थी कि इसके बाद 2 हफ्तों के अंदर ही अंदर मेरे 4 साथी एक एक करके मरते गए। उनके सर में शदीद दर्द होता था और वो तड़प तड़प के मर जाते थे। मेरे अलावा मेरे बाकी 2 साथी पागल हो गए। ये सब देखकर मैं तो बहुत डर गया था। मैं डरता छुपता फिरता था। रात को उसी टूटी मस्जिद में जाकर रोता था और कहता था, ऐ मुसलमानों के खुदा मुझे माफ़ कर दे। उसी रात मुझे ख्वाब में जन्नत और जहन्नम दोनों नजर आने लगे। मैंने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि मैं जहन्नम में हूँ और वहाँ पर एक दारोगा मेरे उन साथियों को जिन्होंने मस्जिद जलाने में मेरा साथ दिया था, वो मुसलमानों से उनको सज़ा दिलवा रहा है। सज़ा ये है कि तवील कांटों का एक नेटवर्क है, उस जाल पर डालकर उनको खींचा जा रहा है, जिससे गोश्त और खाल गर्दन से लेकर पैरों तक उतर जाता है, लेकिन जिस्म फिर ठीक हो जाता है। इसके बाद उनको उल्टा लटका दिया जाता है और उनके नीचे आग जला दी जाती है जो मुंह से बाहर और ऊपर को निकल रही है, और 2 जलाद हंटर से उसे मार रहे हैं। वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं और कह रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। दारोगा गुस्से में कहता है कि माफ़ी का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। ख्वाब में इस तरह के खौफनाक मंजर मुझे बार बार दिखाई देते और मैं डर के मारे पागल सा होने लगता। तो मुझे जन्नत दिखाई देती। मैं जन्नत में देखता कि तालाब से भी चौड़ी दूध की एक नहर है जिसमें से दूध बह रहा है। एक नहर शहद की है, एक ठंडे पानी की है और इतनी साफ कि उसमें मेरा अक्स साफ नज़र आ रहा था। मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा कि हज़ारों लोग उसके साए में आ जाएं लेकिन उसका साया ख़त्म ना हो। मैं ख्वाब में बहुत अच्छे बाग देखता और हमेशा मुझे 3 बार अल्लाह अकबर की आवाज़ आती। ये सुनकर मुझे अच्छा ना लगता, और जब कभी मैं साथ में अल्लाह अकबर ना कहता तो मुझे जन्नत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। जब मेरी आंख खुलती तो मैं बिस्तर से नीचे पड़ा मिलता। इस तरह 2 दिन गुजर गए। गुजरात में फसादात होते रहे, लेकिन अब मुझे दिल से लगता है कि मैं मुसलमान हूँ। जब मुझे मुसलमानों के कत्ल की इत्तला मिलती तो मुझे बहुत दुख होता। मैं एक दिन बेजापुर गया, वहाँ पर एक मस्जिद देखी। उधर के इमाम साहब सहारनपुर के थे। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आपसे मोहब्बत न होती तो आप भी अपने बाकी साथियों की तरह जहन्नुम में जल रहे होते। ख्वाब देखने से पहले मैं इस्लाम के नाम से ही चिढ़ता था। कॉलेज में किसी मुसलमान को दाखिल होने नहीं देता था, मगर न जाने अब मुझे इस्लाम की हर बात अच्छी लगने लगी थी। बेजापुर से मैं घर आया और मैंने तय कर लिया कि मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए। मैं अहमदाबाद की जामे मस्जिद में गया और इस्लाम कबूल कर लिया, और आज मैं सुहेल सिद्दीकी के नाम से जाना और पहचाना जाता हूँ। दोस्तों, आप इन वाक़यात के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।